ख्वाजा साहब, ब्रांडिंग को बजट का इशू है ब्रांडिंग के मामले में कि जिसके ऊपर इतनी तवज्जो अभी तक नज़र नहीं आती। वो कि चंद दिन पहले इस पर ये बात ज़रूर आपने फरमाया था कि जब मैचेस लाहौर में आएंगे तो उस वक्त हम हो सकता है कि उस तरफ चले जाएं। हाफिज़ साहब, मेरा ख्याल में ब्रांडिंग इस्लामाबाद वाली साइड पे तो है, कराची से ही मैंने पता किया है। मतलब पहाड़ों पे है? और पहाड़ों में है। अच्छा। पहाड़ों में है, कराची में है। और मेरा ख्याल में हो सकता है PSL मैनेजमेंट ने ये सोचा हो कि जैसे लाहौर में लेग करीब आएगा उससे पहले जो है 24 में पहले 24 पहले मेरा ख्याल है करनी चाहिए। जिस तरह लिबर्टी में एक माहौल सजाया हुआ है, बड़े से बोर्ड्स लगाए हुए हैं, टीमों के लगाए हुए हैं और बोर्ड्स वगैरह, तो इनको ब्रांडिंग उनके जो मोनोग्राम्स हैं, जो उनके निशान हैं, जिस तरह से लोगोज जो हैं वो PSL X का भी एक X जो है वो बड़ा सा लिबर्टी चौक पे लगा हुआ है। रात को बड़े लोग आते हैं। X किसी ने उसके ऊपर T भी लिख दिया हुआ है, उसके दरमियान में वो बंदा को टैक्स तो नहीं पे जा रहा सॉरी। लेकिन रात को अगर आप लिबर्टी के पास से गुजरे ना आप सब, तो बड़ा रश होता है वहाँ पे। लोग जो है वो तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। इसी तरह वैसे PHA को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए, नो डाउट उन्होंने हर पार्क को सजाया है। और आप नहर को देख लें, वहाँ पर भी काम हो रहा है। तो PHA अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। PHA काश ग्राउंड्स जो हैं वो अच्छी करनी शुरू कर दे, अल्लाह करे जो उनके पास उनके मातहत ग्राउंड्स हैं। काफ़ी ग्राउंड्स PHA के पास हैं, तो वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर ग्राउंड्स बेहतर करना शुरू कर दें, उसमें फैसिलिटेशन। आशियाना की ग्राउंड बहुत अच्छी है ख्वाजा साहब। सर मैं फुल ग्राउंड देखिए पूरा ग्राउंड है, बाउंड्री पूरी है उसकी। क्या बने जना की भी आई थिंक क्या बने जना वाली वो भी अच्छी है। ग्राउंड जो है ना वो दूर दूर बहुत ज़्यादा हो गई हैं आप सब। लड़के पहले जो होता था ना एक क्रेज़, आपके अंदरून में बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स थी, फिर कुछ मेट्रो बस की वजह से, कुछ मेट्रो ट्रेन की वजह से, उस प्रोजेक्ट की वजह से ग्राउंड्स ख़त्म हो गई। अब बताया ख्वाजा साहब, आपने ग्राउंड्स की बात किया ना, तो लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनना है, वो भी दूर ही बन रहा है। तो आतिफ राना साहब, लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम CEO साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच। और अस्सलाम वालेकुम कादिर ख्वाजा। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने लाहौर में ये जो एक इवेंट करवाया है, ये लोग सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी कोई एक्टिविटी क्यों नहीं कर सकता? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको कहा जी आप ही कर लें, हमारी जगह पर भी आप ही कर लें? नहीं हाफिज साहब, ऐसी बात नहीं है। हम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही हिस्सा है। जो फ्रेंचाइजीज हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटेग्रल पार्ट है, उसमें PSL को लेके। और दूसरी बात आपको पता है कि सलमान नसीर जो है, ये लव जो अब उनको हेड बनाया, सो ये लव को एक छोटा सा ट्रिब्यूट था। अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सके बिकॉज उनकी मसरूफियात थी, पाकिस्तान से बाहर थे। और कादिर ख्वाजा साहब ने तो खुद आके उधर विटनेस किया कि हिस्ट्री वाज इन द मेकिंग। और जिस बड़ी तादाद में लोग आए और जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया कलंदर्स को, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं और बड़े मशकूर हैं अपने फैंस के कि जब हम कोई एक्टिविटी लेके आते हैं और जहाँ लेके आते हैं, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो आपका ये जो हलमरा हो। आतिफ साहब ये जो कलंदर्स नाइट थी, आबिदा एक सेकंड जी जैसे दो जुमले। बात ये है कि जो हमने सोचा कि यार लोगों ने भी हमें चैलेंज किया कि यार मीनार पाकिस्तान तो नहीं भर सकता ना तुम। तो अल्लाह ताला ने वो भी करम किया कि हमारे फैंस ने बड़ी तादाद में मीनार पाकिस्तान भरा। सिर्फ फैमिलीज वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में थी और एक गमला नहीं टूटा, कोई बदतमीजी, कोई कुछ नहीं। मतलब आप पुरअमन शायकीन क्रिकेट है। नहीं, बड़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई। और हम लोग उधर थे, हम लोग चूंकि ऑन फील्ड थे। आप यकीन करें कि फैमिलीज जो थी वो लड़कों की निस्बत, मतलब वो अकेले जो मर्द हैं उनकी निस्बत बहुत ज्यादा थी। मतलब आपके ख्याल में फैमिलीज की तादाद ज्यादा थी? बच्चों की, खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा थी। और उनके लिए जो जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया था, वो मैं समझता हूँ कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ने भी ऐसे जलसे के दौरान नहीं किया गया होगा। जो उस दिन जो अरेंजमेंट थे ना हाफिज़ साहब, वो बिल्कुल अच्छे और मुनासिब थे और सिक्योरिटी भी अच्छी थी। किसी के साथ कोई बदतमीजी हो, लड़बाजी का कोई वाकया ये कहा जा सकता है कि आतिफ साहब, लाहौरियों ने मायूस नहीं किया लाहौर कलंदर्स को? सर पूरे पाकिस्तान ने कभी मायूस नहीं किया, चाहे वो गिलगित हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे चक सवारी हो, चाहे आपका रहीम यार खान हो। जब एक दफा हम कोयटा भी गए थे तो वहां भी बड़ी तादाद में लोग आए थे। तो यही इनका कलंदर्स के साथ प्यार है, पूरे पाकिस्तान का प्यार है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम कभी किसी और शहर में भी जाके अपने फैंस को कहेंगे कि आओ हमारे साथ जुड़ो, तो हजारों की तादाद में लोग जुड़ेंगे।
अच्छा, लेकिन इसके पीछे क्या सोच थी, इस कलंदर्स नाइट के पीछे सोच क्या थी, और क्यों आपको यह ख्याल आया कि एक काम ये पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ से पहले करना चाहिए? देखिए आपने दो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दो चीजें थी इसमें। एक तो ये कि डेकेड ऑफ पीएसएल हो रहा था, 10 साल होने जा रहे हैं पीएसएल को, 10वां सीजन है, और कलंदर्स ने जो काम किए हैं और जिस तरह के वो इनिशिएटिव लेके आए हैं, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो, तो उसको देखते हुए और जिस तरह शुरू में हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन हमारी फैन बेस ने जो मुश्तमिल है सारे नौजवानों पे मोस्टली, उन्होंने हमें हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो ये एक उनको ट्रिब्यूट थी कि अब हम अगले डेकेड की तरफ जा रहे हैं। तो उस डेकेड में हम ना सिर्फ आपके लिए, उन बच्चों के लिए जो क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, उनके लिए भी अब डिफरेंट इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जिसको हमने फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का नाम दिया है। तो अब अगर एक बच्चा मस्तोंग में बैठा है, एक जोब में बैठा है, एक वाशिक हरान में बैठा है, या एक जैकबाबाद में बैठा है, या एक चकसवारी में बैठा है, तो हम उसको भी रीच आउट कर रहे हैं कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, और उसके अंदर जो भी टैलेंट है, सिंगिंग का है, एक्टिंग का है, उसके बाद पेंटिंग का है, वीडियो एडिटिंग का है, कंटेंट राइटिंग का है, वो टैलेंट हमें शो करें और हम उसके लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए। नंबर 1 एक चीज। दूसरी बात, आज आपको पता है पिछले कुछ अर्से से हमारी टीम की ऑन ग्राउंड उस तरह वो परफॉर्मेंस नहीं रही पाकिस्तान टीम की, जिसकी वजह से लेके लोग बहुत ज्यादा ये कह रहे थे कि लोगों ने ना क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया है, लोगों को नफरत हो गई है क्रिकेट देखने से। तो मैंने ये शो किया है कि ना लोगों ने क्रिकेट देखना बिल्कुल नहीं छोड़ा। अगर वो कलंदर्स के साथ खड़े हो सकते हैं तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ी बात है। तो एक यूनिटी का पैगाम देना था पूरे पाकिस्तान के लिए कि आज भी लोग क्रिकेट से उतना ही प्यार करते हैं, और प्लीज ड्राइंग रूम से बाहर आ जाए। ड्राइंग रूम में बैठ के बात करना बड़ा आसान है कि क्रिकेट खत्म होगी पाकिस्तान में। अच्छा आतिफ भाई, एक सवाल आया है जहन में, जो हर पाकिस्तानी के जहन में सवाल है, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे। यार तेरी बात के किसी का बुरा बनाया नहीं, अगर मैं शुरू में हैरान पता क्यों हुआ था, क्योंकि आतिफ भाई ने पहली दफा जिंदगी में मेरा नाम लिया है, आपको पता है। सोच लो कि मैं कितनी इज्जत करता हूं। आतिफ भाई ने आज तक मुझे नाम से नहीं पुकारा, उन्होंने एक लकब दिया। खैर आतिफ भाई .com चले हम पहला हटा देते हैं, .com तक हम ऐलान कर देते हैं, क्यों आतिफ भाई ऐसा ही है ना जी। सवाल अच्छा, आतिफ भाई, लाहौर कलंदर्स की तरफ से जब तक आकिब जावेद साहब थे, शुरू में अवाम भी इसी तरह सोच रखती थी जो आज पाकिस्तान के लिए रखती है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो हमारी टीम थी, हम बड़ा पसंद करते थे लाहौर को, लेकिन लाहौर मायूस करती आ रही है शुरू के दौर में जो पीएसएल हुए जब तक चैंपियन नहीं बने। अभी जब पाकिस्तान के साथ गए आकिब भाई, तो तब पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह ही लोग बातें करना शुरू हो गए हैं। क्या चक्कर क्या है सर? आकिब भाई 10-17 शुरू जो हैवी क्यों होता है ना? नहीं देखिए, आकिब भाई ऑब्वियसली पहले सीजन में तो आकिब भाई हमारे साथ नहीं थे, दूसरे सीजन में एज ए बॉलिंग कोच आए थे, और तीसरे सीजन में उन्होंने हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। तो बेसिकली आकिब भाई को एंगेज करने का मेरा एक ही पर्पस था कि यू हैव टू वॉक द टॉक। वो जो हम बात करते थे कि पाकिस्तान को नए हीरोज देंगे, नए चेहरे देंगे, नए अपने नौजवानों को आगे आने के मौके देंगे, उसका कोई मेथड होना चाहिए था ना। तो उस मेथड के लिए हमने आकिब भाई को एंगेज किया था, और जो फिर आपने देखा कि लोगों ने हमें कभी भी मायूस जरूर हुए कादिर, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, प्यार किया, बिकॉज हम सारा साल काम करते थे। हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके तहत हमने 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए। हाफिज साहब उसका हिस्सा रहे, आप मुख्तलिफ शहरों में उसका हिस्सा रहे, आपने खुद आके देखा। पिछले लास्ट ईयर जब हमने ट्रायल किए जिसमें से आजिब निकल के सामने आया, आप वहां पे मौजूद थे। तो बेसिकली उस वक्त आकिब भाई नहीं थे, आकिब भाई पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुके थे। बेसिकली मसला आकिब भाई का नहीं था, प्रोसेस का था, सिस्टम का था। यहाँ पे हमने एक सिस्टम बनाया, और सिस्टम के तहत हमने अपने आप को लेके चलना शुरू किया। ऑब्वियसली हमारे मीगर से रिसोर्सेज थे, उस पर नेशनल लेवल के तो नहीं थे। तो जब आकिब भाई के पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि वो नेशनल अकेडमी को हेड कर सकते हैं, तो मैंने मतलब इससे बड़ी बात, इससे बड़ा म्यूजिक टू माई ईयर्स क्या हो सकता था कि जो मैं अकेला या लाहौर कलंदर अपने प्लेटफॉर्म से करता था, वो नेशनल प्लेटफॉर्म से जाके कर दें। तो मैंने उन्हें कहा कि आकिब भाई पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है, आप जाएं और जो काम मैं ये करता हूँ इसको प्लीज नेशनल लेवल पे कर दें। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो हेड कोच के ओहदे के वो चले गए, और वहां पे वो जब अपने रोल में वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो उसी तरह काम करेंगे जिस तरह कलंदर से करते हैं। अच्छा आतिफ साहब, ये जो